तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 12वीं गिरफ्तारी अब हो गई है। दिल्ली पुलिस ने यहां पर हिंसा के आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया है और इस तरह से कुल इस मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें 7 दिसंबर की रात तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ ने हिंसा की थी और पुलिस पर पथराव जमकर यहां पर किया गया था। अब दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। एक तरफ उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो उस वक्त कैमरे में नजर आए और पत्थरबाजी करते हुए दिखे थे, और दूसरी तरफ उन लोगों की भी तलाश हो रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के पोस्ट किए जिससे लोग भड़क सकते थे, हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई, तो उनको भी यहां पर तलाशा जा रहा है। तो बड़े स्तर पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अब इस हिंसा के बाद यहां पर हो रही है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं उन लोगों की जिनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, एक तरफ मामला दिल्ली के तुर्कमान गेट का जहां पर अतिक्रमण हटाया गया और माहौल यहां पर खराब हुआ, दूसरी तरफ दिल्ली के जामा मस्जिद के पास भी हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे करने की बात सामने आई है जहां पर अतिक्रमण को देखा जाएगा कि कहां पर अतिक्रमण है। हमारे दो सहयोगी इन जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश हमारे साथ हैं तुर्कमान गेट से और चंदन जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, पहले आप बताइए तुर्कमान गेट पर फिलहाल कैसा माहौल है? तमाम मलबा हटा लिया गया है और जुमे की नमाज आज है, तो उसको लेकर कैसे इंतजाम है? जी बिल्कुल ताबिश, तुर्कमान गेट के बाहर की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं अभी फिर से बुलडोजर आया हुआ है और जितना मलबा है उसको साफ किया जा रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि 90% तक का जो मलबा है वो हटा लिया गया है। केवल लोहे का यहाँ पर कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है और दूसरी साइड में जो बैंक्वेट हॉल का मलबा है वो यहाँ पर केवल है। और इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि कल रात की जो छापेमारी हुई है उसमें पुलिस ने इमरान नाम के एक शख्स को पकड़ा है। ये गिरफ्तारी इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले बता रहे थे कि तमाम सारे बाहरी लोग भी इस पत्थरबाजी में शामिल थे और इमरान जो है वो सुल्तानपुरी का रहने वाला है, यानी चांदनी महल और तुर्कमान गेट से बाहर का वो रहने वाला है। यही वजह है कि उससे भी पूछताछ चल रही है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस ये पूछ रही है कि आखिर वो किसके कहने पर रात को तकरीबन 12:30 बजे के आसपास में वो यहाँ पर आया और उसने पत्थरबाजी की। ये आप देख सकते हैं तुर्कमान गेट के बाहर की तस्वीर। मोबाइल पुलिस स्टेशन यहाँ पर मौजूद है, निगरानी की जा रही है तमाम CCTV ड्रोन कैमरे से। और ये कहा गया है, अमन कमेटी की जो बैठक हुई है पुलिस की, उसमें अपील की गई है लोगों से कि लोग अपने घर या अपने इलाके के जो मस्जिद हैं वहां पर नमाज पढ़ें और नमाज पढ़कर शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं, इकट्ठा ना हो। फिलहाल तुर्कमान गेट के बाहर के जो बाजार हैं वो पूरी तरीके से अभी भी आज तीसरे दिन बंद हैं और धारा BNS की 163 लगी हुई है। बिल्कुल, BNS की धारा 163 लगी हुई है, इंतजाम सुरक्षा के पुख्ता हैं। रवीश हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। फिलहाल आप ये भी देखिए कि दिल्ली हिंसा में अब तक एक महिला इन्फ्लुएंसर को पुलिस का समन जो है वो गया है, पहचान उसकी हुई है। मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाने का इस पर आरोप था, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एक तरफ उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो अफवाह फैला रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, उसमें भी 10 ऐसे लोग हैं जिसकी पहचान पुलिस ने यहां पर की है और इसमें एक महिला इन्फ्लुएंसर का नाम सामने आ रहा है और उसको अब पुलिस यहां पर समन करके पूछताछ कर सकती है। तुर्कमान गेट हिंसा में आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण खुलासा है ये, क्योंकि कुछ महिलाओं ने भी यहां पर पत्थरबाजी की थी। वीडियो के आधार पर कुछ महिला पत्थरबाजों की पहचान भी हुई है और पुलिस अब इन पर भी एक्शन ले सकती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें कुछ महिलाएं भी यहां पर पत्थरबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, महिलाएं भी साथ में पत्थरबाजी कर रही थी इन लोगों के साथ? जी बिल्कुल, और जो वीडियो आया है उसके मुताबिक कुछ महिला पत्थरबाजों की भी पहचान हुई है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इन्फ्लुएंसर्स की जहां तक बात की, जामिया के एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि उनका भी उस तरीके से वीडियो आया जिसमें साफ साफ ये कहा गया मस्जिद को लेकर ये अफवाह फैलाई गई, जबकि मस्जिद को खुद हाईकोर्ट ने वैध माना है और ये कहा है कि मस्जिद जो है जिस जमीन पर बनी हुई है वो वैध जमीन है। तो जो लोगों ने अफवाह फैलाई थी उनकी भी पहचान हो रही है। कुछ महिलाओं को भी वीडियो जब आया, 400 से ज्यादा जो वीडियो का परीक्षण पुलिस ने किया और उसके बाद में ये खुलासा हुआ कि कुछ महिलाएं भी इस पत्थरबाजी में शामिल थी, तो उनसे भी अब पुलिस पूछताछ करेगी क्योंकि उनकी पहचान हो चुकी है। 11 से ज्यादा मतलब 15 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान CCTV वीडियो के जरिए हुई है और उनकी पहचान के बाद में उनको हिरासत में भी लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। बिल्कुल रवीश, पूछताछ चल रही है और बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ पर किसी तरह की
साजिश भी थी। आखिर कैसे देर रात इतने लोग यहां पर जमा हो गए? तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनकी पहचान हो रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय थे उनको यहां पर ढूंढा जा रहा है। और इस मामले में 2 इन्फ्लुएंसर जिनके वीडियो काफी वायरल हुए थे उनको पुलिस ने पकड़ा है। और इसके अलावा ये महिला जो आप देख रहे हैं इनके वीडियो की काफी चर्चा है। अब इस इन्फ्लुएंसर को पुलिस का समन जो है वो हुआ है पहचान के लिए, और मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाने का इन पर आरोप है। एक महिला इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने समन भेजा है। जामिया नगर इलाके से इनका वास्ता यहां पर बताया जा रहा है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर इस मामले को लेकर छापेमारी चलती रही। चंदन भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी चंदन। अब देखिए इन्फ्लुएंसर भी रडार पर हैं पुलिस के, वो लोग जो सोशल मीडिया पर इस तरह की कोशिश कर रहे थे कि अफवाह फैले और माहौल खराब हो। बिल्कुल ताबिश, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उस दिन के तमाम वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन तमाम वीडियोस को जो लैब में टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद तमाम लोगों को चिन्हित कर उन तक समन जो है वो भेजा जा रहा है। और इन सब के बीच आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है ताकि कोई भी शरारती तत्व कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में है और ये इलाका भी बहुत संवेदनशील है और इसीलिए यहाँ पर अभी सुबह के वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो लोगों की चहल पहल है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पर आपको बता दें कि ना बाजार बंद है ना कुछ है। हालांकि 12 बजे के उपरांत यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट जरूर नजर आएगी जो यहाँ पर जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक अदा करेंगे। तो जुमे की नमाज भी आज होनी है और जो कुछ तुर्कमान गेट पर हुआ उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और नजर रखी जा रही है कि बिल्कुल जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहेगा। वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे लिए रिपोर्ट आप भेज रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी बताएं कि दिल्ली में जुमे की नमाज को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। तुर्कमान गेट के पास पुलिस की भारी तैनाती है। फैज इलाही मस्जिद के पास पुलिस तैनात की गई है और बुलडोजर एक्शन के बाद आज क्योंकि पहला जुमा है और जिस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई थी, पुलिस कोई भी यहां पर ढील नहीं बरतना चाहती है। बिल्कुल नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह से कोई ऐसी हरकत यहां पर ना हो जिससे माहौल खराब हो। और ये जो मस्जिद है यहां पर आम लोगों की फिलहाल एंट्री बंद की गई है, यानी जुमे की नमाज आम लोग यहां पर नहीं पढ़ पाएंगे। जो फैज इलाही मस्जिद है तुर्कमान गेट के सामने, लोगों से दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील यहां पर की गई है कि आपके आसपास जो भी मस्जिद है आप उसमें नमाज पढ़ लीजिए, यहां पर जमा मत होइए क्योंकि यहां पर जो मलबा हटाने का काम है वो अब भी यहां पर चल रहा है। और इस पर ये बड़ा अपडेट है क्योंकि वहां पर स्थिति जिस तरह की तनावपूर्ण हो गई थी, ऐसे में बिल्कुल पुलिस की कोशिश यहां पर है कि स्थिति संतुलित रहे, किसी भी तरह से काबू से बाहर हालात यहां पर ना जाए। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, जुमे की नमाज है और जाहिर तौर पर वो एक बड़ी मस्जिद है, वहां पर लोग आते होंगे वहां पर, तो किस तरह के इंतजाम यहां पर प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? ये सूचना वहां पर दे दी गई है लोगों को कि आपको यहां नहीं आना है जुमे के लिए? जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि अमन कमेटी के साथ में पुलिस की बैठक हुई है और अमन कमेटी को ये बताया गया है, अमन कमेटी ने अपील की है कि चूंकि फैज इलाही मस्जिद के आप देखिए कि बाहर अभी भी मलबा काफी सारा पड़ा हुआ है, तो ये कहा गया है कि जो मुअज्जिज लोग हैं, जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं, वो तो नमाज पढ़ें लेकिन बाहर से लोग जो है यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अभी उस तरीके से बैठने के हालात और खड़े होने के नहीं है। तो यही वजह है कि अमन कमेटी ने यह अपील की है, क्योंकि फैज इलाही मस्जिद के ठीक सामने अगर तुर्कमान गेट की बात करें तो अंदर एक और मस्जिद है, काफी बड़ी मस्जिद है, तो वहां पर यह कहा गया है कि आप यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से आकर नमाज पढ़ सकते हैं। जहां तक जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले, नमाज पढ़ने के बाद में इकट्ठा ना हो, क्योंकि धारा यहां पर जो बीएनएस की है वो 163 लगाई गई है। अभी भी सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि बहुत कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो अपील की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और यही वजह है कि आज चूंकि कई सारी जगहें संवेदनशील हैं लिहाज से, तो उसके वजह से सिक्योरिटी के भी और ज्यादा बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी निगरानी की जा रही है और अभी जो तुर्कमान गेट के आसपास के बाजार हैं उनको भी इसीलिए बंद रखा गया है क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ट्रैफिक जो है वो तुर्कमान गेट की ओर आने वाला उसको भी रोका गया है, क्योंकि अभी भी तमाम सारे ट्रक बुलडोजर यहां पर आ रहे हैं जो कि मलबा उठाकर ले जा रहे हैं। हालांकि 80% से ज्यादा जो मलबा है वो उठ चुका है, कुछ मलबा अभी बाकी है। तो आज ये हो सकता है कि आज शाम तक ये मलबा उठ जाए तो कल से सामान्य हालात यहाँ पर ट्रैफिक के हो सकते हैं।
बिल्कुल, तो मलबा हटाने का काम एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ क्योंकि जुमा भी है आज, तो इस पर भी नजर रखी जा रही है कि लोग यहां पर जमा ना हो और अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। एक और बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद भी है दिल्ली की, यहां पर चंदन और जया हमारे साथ वहां मौजूद हैं। चंदन और जया, देखिए यहां पर तुर्कमान गेट पर तो कह दिया गया लोगों से कि आप अलग जगह पर पढ़ लीजिए क्योंकि यहां पर फिलहाल काम चल रहा है मलबा हटाने का, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद वहां पर किस तरह के इंतजाम है? वहां पर भी एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है क्या जुमे को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए यहाँ जामा मस्जिद को लेकर फिलहाल ऐसी कोई जो एडवाइजरी है वो नहीं जारी की गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ 12 बजे के उपरांत जरूर नजर आएगी तमाम गेट्स पर। जया हमारी सहयोगी लगातार सुबह यहाँ से बनी हुई है। जया, आज जुमे की नमाज है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इस पूरे इलाके में किस तरीके की तैनाती नजर आ सकती है? देखिए चंदन, आपको सबसे पहले बता दें यहाँ पर कि जुमे का दिन वैसे भी जो है बेहद खास होता है और 12:45 अजान होगी, 1 बजे जुमे की नमाज होगी जो करीब 1:30 बजे तक चलेगी। और यहाँ का माहौल हम बता दें, हम सुबह से यहाँ पर मौजूद है 7 साढ़े 7 बजे से। धीरे धीरे आप ये देखिए सामने पूरे बाजार हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके की कुछ विलेंस हैं, कुछ ज्वेलरी है, कुछ बर्तन है, ये सब बिकते हैं। और यहाँ हम लोगों से हम जब बात करी और हमने जानने की कोशिश की कि क्या उनको MCD द्वारा जो सर्वे होना है 2 महीने में रिपोर्ट जो सबमिट करनी है दिल्ली हाई कोर्ट को, उसके बारे में जानकारी है, तो कुछ सुगबुगाहट यहाँ लोगों को है, कुछ मन में संशय भी है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो गरीब तबके के हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ काफी वक्त से बाजार लगा रहे हैं, ऐसे में हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एक पशुपेश उनके दिमाग में भी है। लेकिन फिलहाल हालात आज यहाँ पर सामान्य है और जैसा कि जब वक्त आएगा नमाज पढ़ने का 1 बजे के आसपास, उम्मीद ये करते हैं कि सुरक्षा जो है और पुख्ता यहाँ पर नजर आएगी। फिलहाल यहाँ पर एक जो याचिका दाखिल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कहा गया है क्योंकि ये ऐतिहासिक जामा मस्जिद जो है 1656 में बनी थी, बादशाह शाहजहां ने बनाई थी और यहाँ पर 5000 मजदूरों ने इसको मिलकर बनाया, तो इसकी ऐतिहासिक महत्ता है। तो याचिका में कहा गया था कि इस विरासत को बनाए रखने के लिए, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए। तो ये सर्वे किया जाएगा MCD के द्वारा और पूरी रिपोर्ट के बाद ही जाके कोई कार्रवाई अगर जरूरी लगेगी तो की जाएगी। बिल्कुल, और ताबिश मैं आपको तस्वीरों से दिखा भी रहा हूँ, हलचल है, चहल पहल है और 12 बजे के उपरांत यहाँ पर आपको सुरक्षा बलों की तैनाती तमाम जो महत्वपूर्ण गेट हैं जामा मस्जिद के वहां पर जरूर नजर आएगी क्योंकि पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो जामा मस्जिद का हो या फिर तुर्कमान गेट है या फिर जामिया के आसपास का जो तमाम इलाका है, इन सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस की तैनाती के बीच ही आज जो जुमे की नमाज है वो अता की जाएगी। लेकिन फिलहाल जामा मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ सुबह के वक्त तो स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य नजर आती है। अब इसमें देखना अहम होगा कि जो सर्वे का आदेश आया है उस सर्वे की तिथि कब निकलकर सामने आती है। आखिर क्या सोमवार से यहाँ पर MCD की टीम पहुंचेगी उन तमाम इलाकों को चिन्हित करने के लिए जहाँ पर अवैध अतिक्रमण की बात कही गई है। बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ बातों जगह पर अतिक्रमण की बात यहाँ पर की जा रही है, वो जगह भी आप जरा दिखाइएगा क्योंकि जामा मस्जिद के गेट से मेन सड़क तक जाने का रास्ता है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में होंगी जहां पर दुकानें लगती हैं और लोग जो है सामान बेचते हुए नजर आते हैं। आपके पास वापस हम लौटेंगे। फिलहाल आप देखिए फैज़ इलाही मस्जिद जो है तुर्कमान गेट के बाहर, वहां के संरक्षक निजामुद्दीन चौधरी का इस पर एक बयान आया है। उनका क्या कहना है? निजामुद्दीन चौधरी ने कहा कि दहशत फैलाने के लिए पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री को देखकर मुसलमानों में गुस्सा आता है, मलबे को देखकर पब्लिक में गुस्सा आता है, अगर लोग भड़कते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं है। फैज़ इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जुमे की नमाज कितने बजे अदा की जाएगी और क्या आप लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाएंगे? देखिए, हमें तो जाना चाहिए और जाएंगे भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक रखा है। कल से कोई नमाज नहीं हुई। अगर महकमा चाहता है कि नमाज पढ़ने ना जाए तो कोई भी नहीं जाएगा। कोई कैसे जा सकता है? जब महकमे की मर्जी नहीं है, पुलिस की मर्जी नहीं है तो कैसे जा सकते हैं? वैसे 2:30 बजे तकरीबन नमाज हो जाती है। क्या प्रशासन की तरफ से किसी ने आपसे संपर्क साधने की, बातचीत करने की कोशिश की कि जुमे की नमाज है उसके लेकर कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैसेज कई आए हैं कि आप आई कार्ड दे दें या आधार कार्ड दे दें तो नमाज पढ़ने। हम कहाँ से देंगे भाई? नमाज पढ़ने वालों से ये थोड़ी कहा जाएगा कि तुम माथा टेकने आए हो, अपना नाम पता बताओ।
रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, सुना आपने भी, इनको संरक्षक हैं ये फैज इलाही मस्जिद के, कह रहे हैं प्रशासन ने उनसे संपर्क नहीं किया। प्रशासन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस बात को बताया गया है लोगों को? जी बिल्कुल, प्रशासन की अमन कमेटी जो यहाँ पर बनी हुई है, जिससे पहले भी अतिक्रमण हटाने से पहले भी बातचीत चल रही थी, उनके साथ में लगातार जो है वो पुलिस संपर्क में है, पुलिस और प्रशासन। और अमन कमेटी के जरिए ही जो है वो सारे लोगों से अपील की गई है कि नमाज आज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ें, अपने अपने इलाके की जो मस्जिदें हैं वहां पर वो नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में इकट्ठा ना हो। जैसा हमने फैज इलाही मस्जिद की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारा जो मलबा है वो यहाँ पर है और लगातार जो बुलडोजर हैं, जो ट्रक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और फैज इलाही मस्जिद के बाहर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो फ्राइडे को जुमे की नमाज पढ़ते थे, तो वो उस लिए आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर मलबा बहुत सारा है। तो इसके वजह से प्रशासन ने कहा है कि उस तरीके से अगर लोग बहुत ज्यादा आएंगे तो यहाँ पर उनको दुश्वारियां होंगी, चूंकि बीएनएस की धारा 163 भी लगी हुई है, आसपास के मार्केट भी खुले नहीं हुए हैं। तो इसी के वजह से प्रशासन ने एहतियातन तौर पर ये अपील की है कि अपने अपने इलाके के मस्जिदों में नमाज पढ़ें। वैसे रवीश, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि तुर्कमान गेट के बराबर में ही एक बहुत बड़ी मस्जिद है और काफी तादाद है यहाँ पर मस्जिदों की। बिल्कुल ताबिश, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जस्ट जो है वो पास में ही एक बड़ी मस्जिद है यहाँ पर तुर्कमान गेट के, और इस तरीके से चांदनी महल के अंदर भी मस्जिद है। तो यही प्रशासन का कहना है कि लोग अपने घरों में पढ़ें और अगर अपने घरों में नहीं आए तो आसपास की जो मस्जिदें हैं वहां पर आप जो है वो नमाज को अता करें। तो इसी के वजह से चूंकि यहाँ पर लोग आएंगे तो इतना सारा यहाँ पर मलबा है और चूंकि मार्केट भी बंद है तो इसके वजह से ट्रैफिक को भी फिलहाल रोक दिया गया है। ये आप देखिए मस्जिद काफी बड़ी मस्जिद है तुर्कमान गेट के बाहर, तो ये यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी गई है। लेकिन फिलहाल फैज इलाही में ज्यादा तादाद में लोगों को नहीं, कुछ लोग जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं उनको नमाज पढ़ने की इजाजत है। बिल्कुल रवीश, तो पुलिस का पहरा यहाँ पर है, आप नजर बनाए रखिएगा। आपके पास वापस लौटेंगे, आपके इर्द गिर्द जो मार्केट हम देख पा रहे हैं इसके बारे में बताइएगा कि ये खुलेगी या कब तक इसके लिए जो है कहा गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो जिस वजह से यहाँ पर माहौल खराब हुआ कि अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, उस अफवाह की हकीकत क्या है। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद को लेकर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि वीडियो बनाकर फैलाया गया कि यहाँ पर आधी रात में मस्जिद तोड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे अफवाह गैंग भी बेनकाब यहाँ पर हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए 7 दिसंबर की है, यानी पहले की तस्वीर है जब मस्जिद के आसपास अतिक्रमण यहाँ पर दिख रहा है। 7 दिसंबर से पहले की तस्वीर, जिसमें ये एक्शन उस वक्त नहीं हुआ था, उस वक्त की तस्वीर जब आसपास आप अतिक्रमण को देख पा रहे हैं। इतना ज्यादा अतिक्रमण है कि मस्जिद यहाँ पर गुम नजर आ रही है और इसी अतिक्रमण को दिल्ली एनसीडी ने यहाँ पर हटाया। और अब दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित अपनी जगह पर खड़ी है और उसके आसपास का जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया गया है। इन दो तस्वीरों ने मस्जिद को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का पर्दाफाश यहां पर कर दिया और स्थिति एकदम से एक तरह से साफ कर दी है कि यहां पर किस तरह का और कितना एक्शन लिया गया है।